शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्रि का आज अंतिम दिन है। आज नवमी के दिन पूर्वांचल न्यूज एक्सप्रेस की टीम गोपालगंज स्थित मां थावे भवानी के मंदिर में आ पहुंची है। थावे मंदिर में वर्ष भर भक्तों का हुजूम उमड़ा पड़ा रहता है मां भवानी के दर्शन के लिए, लेकिन नवरात्र में यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में आज हम आपको मां भवानी के दर्शन कराएंगे। थावे मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आज पूर्वांचल न्यूज एक्सप्रेस की टीम मां भवानी के दरबार में है। यहाँ पे मां भवानी का दर्शन कराने के साथ साथ हम आपको बताएंगे थावे मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। बताया जाता है कि एक बार उस जमाने में भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद यहाँ के लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। लेकिन थावे दुर्गा माता का परम भक्त रसु भगत जंगल में धान की खेती से खुशहाल था। रसु भगत उस अकाल में भी अच्छी खेती और फसल को बाजार में बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण करता था। उससे जो भी पैसे आते उसका परिवार आराम से चल रहा था। जब भीषण अकाल में भी इस किसान की खुशहाली की सूचना उस राज्य के राजा मनन सिंह को मिली तो उन्होंने किसान को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में आते ही राजा मनन सिंह ने रसु भगत से भीषण अकाल में भी धान की अच्छी पैदावार करने और खेती की जानकारी ली। रसु भगत उस समय धान की खेती किया करते थे। वे बाघ के गले में बिसले सांपों की रस्सी बनाकर धान की दवरी करते थे। खेतीबाड़ी के समय मिलते ही रसु भगत देवी माँ की आराधना में लीन हो जाते थे। वे माँ के परम कृपा से खुशहाल जीवन जी रहे थे। राजा मनन ने यह सब बातें सुनकर रसु भगत से कहा कि वो अपनी आराधना देवी माता को यहाँ बुलाए। तब रसु भगत ने राजा मनन सिंह को ऐसा नहीं करने की सलाह दी। रसु भगत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देवी माँ के आते ही यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो जाएगा, धरती फट जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन घमंडी राजा मनन सिंह ने रसु भगत को देवी माँ की आराधना कर उन्हें बुलाने का आदेश दे दिया। राजा के आदेश के बाद रसु भगत ने देवी माँ की आराधना शुरू कर दी। भक्त रसु की आराधना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा माता गौरी कामाख्या से चलकर पटना के पाटन, फिर छपरा के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुंची। देवी माँ के आते ही यहाँ पर भीषण आंधी तूफान शुरू हो गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी माँ यहाँ जैसे ही प्रकट हुई, यहाँ पर आकाशीय बिजली चमकी और राजा मनन सिंह और उसके पूरे राजपाट की तबाही शुरू हो गई। रसु भगत के सिर को फाड़कर उसमें से देवी माँ का कंगन और हाथ का हिस्सा बाहर निकला। इससे रसु भगत को जहाँ मुक्ति मिल गई, वहीं देवी माँ की इसी थावे जंगल में स्थापना कर दी गई। तभी से इस मंदिर में माँ की पूजा शुरू हो गई। थावे मंदिर के थोड़ी दूरी पर ही इनके भक्त रसु भगत का भी मंदिर है, जहाँ बाघ के गले में सांप की रस्सी बंधी हुई है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं गोपालगंज जिला प्रशासन भी मंदिर को खास ढंग से विकसित कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। यहाँ पर गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही मंदिर के चारों तरफ से खूबसूरत और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। यहाँ एक पोखरा भी स्थित है, जहाँ 4 द्वार बने हुए हैं। नवरात्र में यहाँ पशु बलि भी देने की प्रथा काफ़ी समय से चली आ रही है।